दोस्तों, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। दो दोस्त हैं, राहुल और आर्यन। दोनों की उम्र 28 साल है। दोनों एक ही आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और दोनों की इन हैंड सैलरी भी एग्जैक्ट 80,000 रुपये है। लेकिन अगर तुम उनके घर जाओगे तो कहानी बिल्कुल अलग है। राहुल हर साल नया आईफोन लेता है। इंस्टाग्राम पर उसकी एक्सोटिक वेकेशंस की फोटोज होती है और वो एक ब्रांड न्यू एसयूवी की ईएमआई भर रहा है। दूसरी तरफ आर्यन वही 4 साल पुरानी हैचबैक चला रहा है और साधारण कपड़े पहनता है। दुनिया को लगता है राहुल सक्सेस है और आर्यन स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन सच ये है कि आर्यन के बैंक अकाउंट में उसकी 2 साल की सैलरी जितना बैकअप है और उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर महीने उसके खर्चों से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। यही फर्क है लुकिंग रिच और बीइंग वेल्दी में। आज हम उन 10 हिडन रूल्स की बात करेंगे जो आर्यन जैसे लोग खामोशी से फॉलो करते हैं, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ दिखावे की रेस में दौड़ रही है। ये वीडियो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता यहीं से निकलता है। लेकिन शुरुआत एक ऐसे रूल से होती है जो इतना सिंपल है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और शायद इसी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रूल 1, इनकम वर्सेस वेल्थ। आज तुम जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास कितना पैसा रुक रहा है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, इनकम। वो सोचते हैं कि अगर सैलरी बढ़ गई तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन वेल्थ वो नहीं है जो तुम कमाते हो, वेल्थ वो है जो तुम बचाते और इन्वेस्ट करते हो। इसे ऐसे समझो, इनकम एक नल से बहता हुआ पानी है और वेल्थ वो बाल्टी है जो उस पानी को रोक के रखती है। अगर तुम्हारी बाल्टी में बड़ा छेद मतलब फिजूल खर्च है तो नल कितना भी तेज खुले बाल्टी हमेशा खाली रहेगी। खामोशी से अमीर होने वाले लोग नल से ज्यादा छेद बंद करने और बाल्टी भरने पर ध्यान देते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हैं, इम्पल्सिव खर्चे कम करते हैं और हर महीने कॉन्शियसली पैसा साइड में रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा रोकना और बढ़ाना एक डिसिप्लिन है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन पैसा रुकता नहीं है, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो बकेट फिक्स करनी है। अब अगला रूल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी अर्निंग सिस्टम को क्वेश्चन करता है और शायद इसी वजह से लोग इसे अवॉइड करते हैं। रूल 2, डिकप्लिंग टाइम फ्रॉम मनी। अगर तुम सिर्फ अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हो तो तुम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर तुमने सोते वक्त पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम मरते दम तक काम करोगे। मिडिल क्लास लोग अपने टाइम को पैसे से एक्सचेंज करते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट्स खड़े करते हैं। वो एक बार मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई डिजिटल एसेट, जो उनके सोते वक्त भी उनके लिए काम करे और पैसा जनरेट करे। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। यहाँ तुम अपने टाइम को पैसे से अलग करते हो। तुम ऐसे सिस्टम्स बनाते हो जो स्केलेबल होते हैं। इसमें शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन यही होनी चाहिए कि एक दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अगर तुम भी चाहते हो कि एक दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे के रूल्स तुम्हारी सोच को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। लेकिन अब तक हमने समझा इनकम और वेल्थ का असली फर्क क्या होता है और कैसे सिर्फ टाइम के बदले पैसा कमाना तुम्हें एक लिमिट तक ही ले जाता है। लेकिन अब जो रूल्स आने वाले हैं वो तुम्हारी उन गलतियों से बचाएंगे जो लोग बार बार रिपीट करते हैं और फिर कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। नेक्स्ट रूल सुनने में थोड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो एक ही गलती तुम्हारी सालों की मेहनत को जीरो कर सकती है। रूल 3, द फियर ऑफ परमानेंट लॉस। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर पहले ये नहीं देखता कि वो कितना कमा सकता है, वो पहले ये देखता है कि वो कितना खोना अवॉइड कर सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर पहले ये पूछता है इसमें मेरा कितना नुकसान हो सकता है। वो लोग गेट रिच क्विक स्कीम्स से इसलिए नहीं बचते कि वो पुराने ख्यालात के हैं, बल्कि इसलिए बचते हैं क्योंकि वो कैपिटल प्रिजर्वेशन की ताकत समझते हैं। अगर तुम्हारा 50% कैपिटल डूब गया तो वापस वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 100% रिटर्न चाहिए होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए खामोशी से अमीर होने वाले लोग सबसे पहले अपने पैसों को बचाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है गेम जीतने से पहले गेम में टिकना जरूरी है। लेकिन अब अगला रूल तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स को डायरेक्टली चैलेंज करेगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसा बचाने की नहीं है, बल्कि सही जगह पैसा लगाने की है। रूल 4, स्ट्रैटेजिक फ्रुगैलिटी। कहाँ बचाना है, कहाँ खर्चना है। अमीर लोग हर जगह कंजूसी नहीं करते, वो बस गलत जगह पैसा वेस्ट नहीं करते और वो वैल्यू के पीछे भागते हैं। वो 2000 रुपए के ब्रांडेड टी शर्ट पर पैसा नहीं उड़ाएंगे, लेकिन 20,000 रुपए की एक ऐसी कोर्स या स्किल सीखने में पीछे नहीं हटेंगे जो उनकी अर्निंग पावर बढ़ा दे।
वो उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनका वक्त बचाए या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। ये एक सटल डिफरेंस है जो धीरे धीरे उन्हें दूसरों से आगे ले जाता है। यह डिसीजन पैसा देखकर नहीं, वैल्यू देखकर लिया जाता है। अब अगला रूल तुम्हारी सोच को फ्यूचर में ले जाएगा, और शायद इसी वजह से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि तुरंत खुशी छोड़ना आसान नहीं होता। रूल 5, मैथ ऑफ द फ्यूचर। हर छोटा खर्चा तुम्हारे फ्यूचर से एक छोटा टुकड़ा चुरा लेता है। जब एक अमीर माइंडसेट वाला बंदा 10,000 रुपए का फालतू खर्चा टालता है, तो वो सिर्फ 10,000 रुपए नहीं बचा रहा होता, वो उस 10,000 रुपए को 15 से 20 साल बाद के 1 लाख रुपए की तरह देखता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से वो हर खर्चे को फ्यूचर फ्रीडम की कीमत पर तोलते हैं। ये थिंकिंग तुरंत नहीं आती, लेकिन जब आती है तो इंसान अपने हर डिसीजन को अलग नजरिए से देखने लगता है, और धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। और अगला रूल शायद तुम्हारी डेली लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करे, और अगर तुम ऑनेस्ट हुए तो तुम्हें इसमें अपनी ही आदतें नजर आएंगी। रूल 6, किलिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्तों, जितनी इनकम बढ़ती है, अगर उतनी ही लाइफस्टाइल भी बढ़ गई तो तुम वही के वही रह जाते हो। जैसे ही प्रमोशन मिलता है, लोग तुरंत नया घर या बड़ी कार देखने लगते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। खामोशी से अमीर होने वाले लोग अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को तब तक मेंटेन करते हैं जब तक उनके इन्वेस्टमेंट्स इतने बड़े ना हो जाएं कि वो नया खर्चा उनकी पॉकेट पर भारी ना पड़े। वो अपनी इनकम बढ़ने पर खुशी जरूर मनाते हैं, लेकिन तुरंत अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे खर्च से ज्यादा बढ़ने लगे। और अब तक हमने देखा कैसे पैसा बचाना है, कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, और कैसे अननेसेसरी खर्च से बचना है। लेकिन अब जो रूल्स तुम देखने वाले हो वो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि तुम पैसा यूज कैसे करते हो, और वही तुम्हारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डायरेक्शन तय करता है। लेकिन अगला रूल थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, क्योंकि यहाँ बात कर्ज की हो रही है और ज्यादातर लोग कर्ज को सिर्फ एक प्रॉब्लम समझते हैं। रूल 7, डेट इज ए टूल नॉट ए ट्रैप। कर्ज तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है और वही कर्ज तुम्हें अमीर भी बना सकता है। मिडिल क्लास कर्ज लेता है चीजें खरीदने के लिए, टीवी, कार, मोबाइल। अमीर लोग कर्ज लेते हैं एसेट्स बनाने के लिए। वो जानते हैं कि 15% इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कार्ड उन्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन 8% पर लिया गया बिजनेस लोन उन्हें और अमीर बना सकता है। यहाँ फर्क सिर्फ इंटरेस्ट रेट का नहीं है, फर्क माइंडसेट का है। एक तरफ लायबिलिटी है और दूसरी तरफ एसेट, और यही छोटा सा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करता है। तो चलो अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। अब अगला रूल थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्शन लेने से ज्यादा एक्शन ना लेने की बात हो रही है। रूल 8, द पावर ऑफ बॉर्डम। दोस्तों, असली पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। असली इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है, इसमें हर रोज कोई एक्शन नहीं होता। जो लोग जल्दबाजी में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं, वो अक्सर इसमें फंस जाते हैं। खामोशी से अमीर होने वाले लोग मार्केट के शोर को इग्नोर करके अपने डिसिप्लिन पर टिके रहते हैं। वो हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वो अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, और धीरे धीरे ये कंसिस्टेंसी ही उन्हें आगे ले जाती है। अब रूल नंबर 9 तुम्हारी पूरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ बात दिखावे की नहीं, असली नंबर्स की हो रही है। रूल 9, नेटवर्थ इज द ओनली स्कोरबोर्ड। दोस्तों, सैलरी सिर्फ एक नंबर है, असली गेम तुम्हारी नेटवर्थ का है। दुनिया को मत बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है, खुद से पूछो तुम्हारी नेटवर्थ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या है। सैलरी एक टेम्परेरी फ्लो है, लेकिन नेटवर्थ तुम्हारा असली किला है। अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है लेकिन नेटवर्थ नहीं बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। और जब तुम्हारा फोकस नेटवर्थ पर शिफ्ट होता है, तब तुम्हारे डिसीजंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल, जो बाकी सब रूल्स से ऊपर है, और शायद इसी वजह से लोग इसे भी सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। रूल 10, इन्वेस्टिंग इन द मनी मशीन, सेल्फ ग्रोथ। दोस्तों, सबसे बड़ा एसेट शेयर मार्केट नहीं, तुम खुद हो। अगर तुम्हारी स्किल्स आज 1 लाख कमा रही है, तो उसे 5 लाख तक कैसे ले जाना है, इस पर काम करो। मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस और हुनर कोई नहीं छीन सकता। यही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहता है, और जितना तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो, उतना ही तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे रोकना और बढ़ाना एक कैरेक्टर का काम है। और तुम इन 10 रूल्स में से कौन से रूल्स आज से अप्लाई करोगे, उन्हें नोट कर लो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कभी कभी एक सही इंफॉर्मेशन किसी की पूरी लाइफ बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेल्दी रहिए पर खामोशी से।